हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को विद्या गुरु ऑनलाइन क्लास के साथ जुड़कर बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए, हम आज लेकर आए हैं आप लोग के बीच मंगलम पाठ। जी हाँ साथियों, जो कि संस्कृत का पहला पाठ है, मंगलम पाठ। देखिए, कोई भी चीज़ का जो शुरुआत होता है वह एक शुभ शुरुआत होता है, अच्छी शुरुआत होता है और भगवान के नाम के साथ होता है। तो उसी प्रकार यह जो पाठ संस्कृत का जो बुक शुरुआत हुआ है, यह हुआ है मंगलम पाठ से। मंगलम का अर्थ ही होता है शुभ या कल्याणकारी। जहाँ पर आपके शुभ के बारे में बात करी जाए, आपके बारे में बात करी जाए कि जहाँ पर कोई भी काम मंगलमय हो, तो वो सारी बात इस पाठ में कही गई है। तो मंगलम का अर्थ होता है शुभ या कल्याणकारी। इसमें भी आपको परमात्मा के बारे में, आत्मा के बारे में, इन सारी बातों में के बारे में आपको बताए जाएंगे। तो जैसा कि हमने अभी कहा कि कोई भी चीज़ का जो शुरुआत होता है तो वो भगवान के नाम के साथ होता है, तो उसी प्रकार इस पाठ का जो शुरुआत हुआ है यह भी भगवान के नाम के साथ ही हुआ है। इसमें भी सभी जगह परमात्मा के बारे में कहे गए हैं, परमात्मा का स्वरूप कैसा है वो बताए गए हैं। यह जो पाठ है, मंगलम पाठ है, यह पाठ उपनिषद से लिया गया है। जो कि उपनिषद जो है यह वेद का अंतिम भाग है। क्या है? वेद का अंतिम भाग है। मैं आपको बता दूं, वेद जो है यह हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। क्या है? हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है? वेद है। वेद में सारी दुनिया की जितनी भी घटनाएं हैं, जो पहले घटित होती थी और जो आज घटित होती है, ये सारी घटनाएं वेद में कही गई है। पहले का जो शिक्षा था वो वेद आधारित शिक्षा था। मतलब जब भी गुरुकुल में बच्चा जाते थे, 5 साल की एज में बच्चा गुरुकुल जाता था और 25 साल की एज में वहां से निकलता था। तो उस दौरान जितने भी, मतलब 20 साल जो गुरुकुल में वो रहता था, वहाँ पर सारी जो बातें थी वह वेद के बारे में ही बताई जाती थी। वहाँ पर वेद ही पढ़ाया जाता था। जितने भी साहित्य हैं, ग्रंथ हैं, उपनिषद है, पुराण है, महाभारत है, ये सारी बातें वहाँ पर पढ़ाया जाता था कि कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है। क्योंकि आज की जो शिक्षा है वो यह बताती है कि किस मशीन को कैसे चलाएंगे, मोबाइल को कैसे चलाएंगे, कंप्यूटर कैसे चलाएंगे, किस चीज़ को मिलाने से क्या होगा। उस समय में एक संगठित चीज था, एक कुछ वस्तुएं थी, जैसे बैलगाड़ियां को कैसे चलाना है, ये तो बच्चे बचपन में ही सीख लेते थे। तो इसलिए इन सब की शिक्षा वहाँ पर नहीं दी जाती थी। वहाँ पर दी जाती थी कि कर्म की शिक्षा, कि कैसा आप कर्म करेंगे तो कैसा आपको फल मिलेगा, और किन से कैसा बर्ताव रखना है, और कैसे भगवान को प्राप्त करते हैं, और भगवान को प्राप्त करने का क्या जरिया है, और भगवान को प्राप्त करने से क्या होता है। तो ये सारी शिक्षा पहले दी जाती थी। तो उसी का एक छोटा सा झलक यहाँ पर हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं मंगलम पाठ में। तो मेरा पिछला वाला जो वीडियो था इसमें हमने सारी बातें बता दिए कि मंगलम पाठ कहाँ से आए हैं, और मंगलम पाठ जो उपनिषद से लिए गए हैं, उपनिषद किस चीज के लिए इतना मशहूर है, और उपनिषद को क्यों पढ़ना चाहिए, और उपनिषद के रचयिता कौन है, और उनके बारे में भी जितनी जानकारियां थी वो मैंने आपको दे दी। ये जो उपनिषद है, अभी तो आप लोग को लग रहा होगा कि भाई उपनिषद क्या ग्रंथ है, नहीं है। उपनिषद से जुड़े सवाल है, उपनिषद में जितनी भी बातें कही गई है, इनसे जुड़े सवाल को पढ़कर पढ़कर ही व्यक्ति आईएएस का एग्जाम फील करता है, मतलब दे पाता है। आईएएस का जब एग्जाम कोई व्यक्ति देने जाता है तो उसमें पूछा जाता है उपनिषद के बारे में, इसके रचयिता के बारे में, इसमें क्या क्या बातें कही गई है, ये सारी बातें उसमें पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये जरूरी भी है। क्योंकि आप यदि यह नहीं जानिएगा कि मेरा जन्म जो पृथ्वी पर हुआ है वह किस चीज के लिए हुआ है, तो आप ऐसी ये भाग दौड़ में पड़े रहिएगा। तो भाग दौड़ नहीं करना है, और आपको जानना है कि हमारा जो जीवन पृथ्वी पर हुआ है, हमारा जो अस्तित्व पृथ्वी पर भगवान ने भेजा है हमको, वह किस वजह से भेजा है। क्या यही वजह से भेजा है कि यहाँ पर आएंगे, हम खाएंगे, घर बनाएंगे, अच्छा सा हमारा भी परिवार होगा, उसके बाद हम भी बूढ़े होंगे, हमारे बाल बच्चा हमारा सेवा करेगा, उसके बाद हम मर जाएंगे। क्या यही बातों के लिए भगवान ने हमको यहाँ पर भेजे हैं? क्या भगवान भेजे हैं कि आप कुछ करिए और जीवन, यदि आप गरीब हैं तो आप अमीर बनकर मरिए, अपने जीवन में वो सारी बातें हासिल कीजिए जो सभी हासिल करने से सुख शांति मिलती है? क्या यही इन्हीं सभी बातों के लिए भगवान भेजे हैं यहाँ पर? क्या धन कमाना ही मनुष्य के लिए सुख का एक जरिया है?
तो ये सारी जो बातें हैं, जो अध्यात्म से जुड़ी हुई बातें हैं, ये सारी बातें आपको मिलेगी कहाँ पर? तो उपनिषद जैसे महान ग्रंथों में, जो कि प्राचीन ग्रंथ के साथ साथ एक ऐसी ग्रंथ भी है जो आपको जीवन की हर एक पगडंडिया, जहाँ पर आपको गिरने से आपको लगेगा कि तो मेरा तो सब कुछ विनाश हो गया है, उस जैसे हालात में कैसे आप संभरेंगे और कैसे आपको उठकर फिर से चलना है, वो सारी बातें आपको बताएंगी। ये जितनी मोटिवेशन आपको देते हैं, जो भी आपको बातें कही जाती है मोटिवेशन के तौर पर, वो सारी बातें आप यदि उपनिषद जैसे महान ग्रंथों को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इनसे बड़ा तो मोटिवेशन ना तो हमने कभी जाना है, नहीं हम कभी जान पाएंगे। आपको लगेगा कि हम वाकई में एक जिंदगी जी रहे हैं उपनिषद पढ़ने के बाद। तो उपनिषद एक ऐसा महान ग्रंथ है। ये जितनी बातें कह रहे हैं हम आपको उपनिषद के बारे में, ये सारी बातें एक छोटा सा एक झलक है। आप यदि कोई व्यक्ति, आप यदि नहीं तो कहीं पर आप देख सकते हैं उपनिषद के बारे में छोटा सा झलक की उपनिषद होता क्या है। तो हम आज आप लोगों के बीच लेकर आए हैं संस्कृत का पहला चैप्टर मंगलम पाठ, जहाँ पर परमात्मा के बारे में इतनी सारी बातें कही गई है कि आप अपने जीवन के दौरान जितनी भी पाप कर्म किए होंगे वो आपके आज धुल जाएगा, क्योंकि परमात्मा के नाम मात्र ही पाप धुल जाते हैं, ये कहा जाता है। वाकई में ये बात सच भी है। तो आज हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं। तो हमने जो पिछली बार जो कक्षा लिया था उसमें कवि के बारे में और उपनिषद के बारे में बेसिक जानकारियां दी थी, जो कि पाठ से थोड़ा हटके था और विशेष भी था। तो सारी बात हमने आपको बताए हैं। आज जो हम यह लेके आए हैं आपको पाठ का जो श्लोक है, ये जो 5 श्लोक लिए गए हैं, 5 मंत्र लिए गए हैं उपनिषद से, जो कि 4 उपनिषद से लिए गए हैं। वैसे तो उपनिषद की संख्या 108 है और उपनिषदों में 10 या 11 उपनिषद जो है वो मुख्य उपनिषद है, वो भी मैंने बता दिए हैं। 10 या 11 उपनिषद जो है वो मुख्य है। जिस प्रकार हमने आपको कल उदाहरण के साथ बताया था कि यदि कोई कार्यक्रम में गेस्ट आते हैं, उसमें जो मुख्य गेस्ट आते हैं, उसी प्रकार ये उपनिषद की संख्या 108 है, लेकिन ये जो 10 उपनिषद है ये मुख्य उपनिषद है। तो ये सारी बातें मैंने आपको कल ही बता दिए थे। उसी सारी 10 में से ये 10 उपनिषद में से 4 उपनिषद से ये 5 मंत्र उठाए गए हैं, लिए गए हैं, जो कि आपको परमात्मा के महिमा के बारे में बताएंगे, सत्य की असीम योग्यता जो आपके जीवन में होगा, यानी महत्वपूर्ण योगदान जो आपके जीवन में सत्य निभाएगा, वो किस प्रकार निभाएगा, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। और पाठ से थोड़ा हटके भी आपको बताएंगे कि ये जो पाठ लिखे गए हैं, क्या इसमें जो सारी बातें हैं वो सही है या गलत है। तो ये सारी बातों का चर्चा हम करेंगे पाठ के दौरान। तो चलिए आज का जो सेशन है वो हम शुरू करते हैं। पहला श्लोक मंगलम पाठ का जो पहला श्लोक है उनसे, यह जो श्लोक है यह कहाँ से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से। किससे? ईशावास्य उपनिषद से। कई बार एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि मंगलम पाठ का जो पहला श्लोक है यह कहाँ से लिया गया है। तो मंगलम पाठ का जो पहला श्लोक है यह लिया गया है कहाँ से? तो यह लिया गया है ईशावास्य उपनिषद से। देखिए, जब भी कोई ऋषि महान व्यक्ति जो कभी ना कभी उनका डेथ हो गया है और उनके गुजरे हुए बहुत साल हो गए, तो उनको किस प्रकार अपना लोग याद करते हैं? उनका नाम मात्र एक कुछ वस्तु रह जाता है जिनको हम देखते हैं तो याद करते हैं, या फिर उनके द्वारा लिखी गई कृतियाँ या फिर लेख कविता, उनसे याद करते हैं। तो ये जो कविताएं लिखे गए हैं, आप यदि 10th के बच्चे को, 10th के किसी भी बच्चे को आप पूछिएगा कि महर्षि वेद व्यास जी कौन है, तो वो आपको तुरंत झट में जवाब देंगे कि महर्षि वेद व्यास जी जो है वह उपनिषद के रचयिता है। तो इनका तो जन्म बहुत ही पहले हो चुका है, जब भगवान श्री कृष्ण जी थे तभी इनका जन्म हुआ था और तभी इनका मृत्यु भी हो गया। लेकिन आज भी यह याद रहता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक अपने जीवन में एक ऐसी भूमिका, ऐसी योगदान दिया है अपने जीवन को इस देश के समर्पित की जैसा कोई व्यक्ति नहीं दे पाया है। वो मानव जीवन को अच्छा बनाने के लिए एक अपना योगदान दिए, इसलिए उनको याद किया जाता है। तो आप भी कुछ ऐसा काम करिए जिसके लिए आपको भी याद किया जाएगा। अभी याद का दौरान है, आप लोगों के लिए एक ऐसा काम है कि आप लोग अपने बोर्ड्स में अच्छा से अच्छा रिजल्ट लाइए और अच्छी से अच्छी तैयारियों के साथ अच्छा रिजल्ट लाइए, तब आपका भी नाम होगा, आपको भी सारे बिहार के लोग आपको भी जानेंगे। तो ये है आपको फेमस होने का या फिर अपनी योग्यता को प्रदर्शित करने का एक मौका।
कहा जाए तो आपके जीवन का एक सफलता की ओर यह पहली सीढ़ी है, जहाँ पर आपके साथ एक बड़ा सा दर्पण लेकर बिहार बोर्ड खड़ा है और बोल रहा है कि देखो तुम अपने आईना में, तुम अपना चेहरा देखो और खुद को पहचानो कि हम कितना पानी में है और कितना ऊपर है, मतलब हम कितना पढ़ रहे हैं और कितना नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये है आपका जीवन का पहला एग्जाम, जो कि आपको अटेंड करना बहुत ही जरूरी है, और यहाँ पर ही आपको सारी बातें पता चलेगा। तो आज का जो पहला मंत्र है, मंगलम पाठ का जो पहला मंत्र है, यह मंत्र ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। किन से लिया गया है? तो यह मंत्र जो लिया गया है वह लिया गया है ईशावास्य उपनिषद से। और इसमें मंगलम पाठ का जो पहला मंत्र ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, इसमें आत्मा के बारे में कहा गया है। किसके बारे में? सत्य के बारे में, सॉरी, किसके बारे में कहा गया है? तो सत्य के बारे में कहा गया है। सत्य की असीम महिमा के बारे में बताया गया है। इस प्रकार आप रामायण देखते होंगे, महाभारत देखते होंगे, तो आपको क्या दिखाता है कि भगवान की महिमा कैसे कैसे घटित हुई, भगवान ने अपने जीवन काल में क्या क्या किए, तो वो उनकी महिमा होगी। इसी प्रकार इसमें कहा गया है सत्य के बारे में, सत्य की महिमा के बारे में, कि सत्य कैसा है, इनका स्वरूप कैसा है, ये सारी बातें कही गई है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आज का पहला श्लोक। क्या है? हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितम मुखम, हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितम मुखम, तत्वम पूषण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये, तत्वम पूषण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। कहने का मतलब हुआ कि हिरणमयन पात्रेण, हिरणमयन पात्रेण का मतलब होता है सोने का पात्र। क्या होता है? सोने का पात्र। तो हिरणमयन पात्रेण सत्यस्य मतलब अस्या का मतलब होता है का, अस्य का मतलब होता है का। संस्कृत में जब भी आप लिखा देखिएगा अस्य, क्या संस्कृत में आप कहीं भी किसी शब्द के अंत में यदि लिखा देखिएगा अस्य, क्या लिखा देखिएगा? अस्य। यदि किसी शब्द के अंत में आप लिखा देखिएगा अस्य, इसका मतलब होता है का। क्या होता है? का। तो यहाँ पे क्या है? हिरणमयन पात्रेण सत्यस्य मतलब सत्यस अस्य अपहितम मुखम, मतलब सत्य का, सत्य अस्य मतलब का, अपहितम मतलब ढका हुआ, अपहितम का हिंदी क्या होता है? ढका हुआ, और मुखम मतलब मुख। हिरणमयन पात्रेण सत्यस्य अपहितम मुखम मतलब सत्य का, सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। क्या हुआ? सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। और आगे है तत्वम पूषण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये, तत्वम मतलब हे सूर्य, यहाँ पर सूर्य कहा गया है परमात्मा को। किनको कहा गया है? परमात्मा को। क्या कहा गया है? हे सूर्य, पूषण पावृणु, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए तुम इस आवरण को, पावृणु तुम इस आवरण को हटा दो। क्या कर दो? हटा दो, ताकि सत्य धर्म को हम सभी जान सके, देख सके। दृष्टाय में जान सके या देख सके। तो इस मंत्र का संपूर्ण हिंदू हुआ कि हे परमात्मा, इस सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है, और आप सत्य के प्राप्ति के लिए इस सोने के पात्र को हटा दे, ताकि हम लोग भी सत्य को जान सके। यदि नाटक वगैरह जो होता है तो वहां पर पहले एक पर्दा से ढक दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? ढक दिया जाता है। यदि पर्दा के उस साइड नाटक होता रहेगा और आप पर्दा के इस साइड बैठे रहेंगे, तो क्या आपको पता चल पाएगा कि पर्दा के उस साइड क्या हो रहा है, कौन से नाटक चल रहे हैं? क्या रामलीला चल रहा है, कृष्ण लीला चल रहा है, या फिर कोई भी ऐसा नाटक चल रहा है? या आपको पता चलेगा? नहीं चलेगा। यदि आप उस नाटक को देखेंगे तभी पता चलेगा, लेकिन उसके बीच तो क्या है? एक आवरण है, ढका हुआ है। तो इसीलिए सत्य का मुख किसी चीज से ढका हुआ है, सोने के पात्र से ढका हुआ है, इसलिए हम जान नहीं पा रहे हैं कि सत्य का स्वरूप कैसा है, सत्य का स्वरूप कैसा है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हम जान नहीं पा रहे हैं कि सत्य का स्वरूप कैसा है। इस सत्य को जानने के लिए आपको इस सोने जैसा आवरण को हटाना जरूरी है, ताकि हम लोग भी सत्य को जान सके। इनका हिंदी हुआ सत्य का मुख सोने जैसे पात्र, मतलब सोने के पात्र से ढका हुआ है। सोने का पात्र का यहाँ मतलब हुआ संसारिक मोह माया से। किससे? संसारिक मोह माया से। किससे? संसारिक मोह माया से। है तो यहाँ सोने का पात्र, इनका हिंदी हुआ सोने का पात्र, लेकिन
सोने का पात्र का मतलब क्या हुआ? संसारिक मोह माया। क्या हुआ? संसारिक मोह माया। यदि कभी आप देखिएगा किसी इंसान का मुख जैसे फुटबॉल जैसा रहता है तो उनको क्या बोलता है? रे फुटबॉल। सुनो, क्या वो फुटबॉल है? नहीं, वो फुटबॉल है नहीं, बल्कि वो उनके जैसा दिखता है। तो इसीलिए यहाँ पर कहने का मतलब हुआ हिरणमय पात्र, मतलब सोने का पात्र है, लेकिन सोने का पात्र का यहाँ अर्थ क्या हुआ? संसारिक मोह माया। कभी कभी ऐसा होता है कि जो कुछ लिखा जाता है वह होता नहीं। यहाँ पर वही बात है, सोने का पात्र लिखा हुआ है, लेकिन सोने का पात्र का मतलब क्या हुआ? संसारिक मोह माया हुआ। तो संसारिक मोह माया से सत्य जो है वह ढका हुआ है। तभी लोग मोह माया के चक्कर में पड़े हैं, उसी के लिए भाग दौड़, इधर ऑफिस इधर घर, सारी कुछ अपना जीवन अस्त व्यस्त कर रहे हैं, लेकिन उनको सत्य का भान नहीं है। किनके वजह से? संसारिक मोह माया की वजह से। किनकी वजह से? संसारिक मोह माया की वजह से। जब कोई व्यक्ति इस मोह माया से मुक्त होगा तभी वही व्यक्ति सत्य को जान सकेगा, क्योंकि मोह माया के चक्कर में अक्सर व्यक्ति सत्य के अलावा झूठ का ही इस्तेमाल करते हैं। तो इस संसारिक मोह माया से आप यदि आगे निकलिएगा, इनको छोड़कर, पीछे छोड़कर यदि आगे निकलिएगा तो सत्य तभी आपको प्राप्त होगा, सत्य को आप तभी देख पाएंगे। तो क्या कहते हैं? हिरणमयन पात्रे न सत्यस्य अपहितम मुखम तत्वम पूषण पावृणु सत्य धर्माय दृष्ट। यह मंत्र ईशावासी उपनिषद से लिया गया है, और जिसमें यह बताया जाता है कि सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। हे सूर्य, मतलब हे परमात्मा, सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दे। किस आवरण को? सोने जैसे आवरण को। सांसारिक मोह माया को आप हटा दीजिए, तभी सत्य का प्राप्ति हो पाएगा। आप देखिएगा कि जो व्यक्ति पंडित होते हैं, साधु होते हैं, उनके सामने में आप, जो सिद्ध व्यक्ति होते हैं, जो संसान में रहते हैं और राख के बीच लिपटे हुए रहते हैं, उनको अघोरी बोला जाता है। उनको आप देखिएगा, उनके सामने में आप यदि किसी को मर ले जाते हैं, जलाते हैं, या फिर किसी को काट ही क्यों ना दिया जाता है, तो उनको नहीं, ऐसा नहीं लगता है कि ये मेरा कोई होगा, तो उनके मन में एक भावना ही नहीं होती है संसारिक मोह माया के प्रति। तो इसलिए वह संसारिक मोह माया को छोड़कर सत्य को प्राप्त कर चुका है। तो सत्य को प्राप्त करने के लिए आपको संसारिक मोह माया को छोड़ना ही पड़ेगा। जिस प्रकार आपको घर की बात सुनने के लिए कहा जाता है ना, कि घर पे यदि आप लव मैरिज शादी करना चाहते हैं तो घर पे कहा जाएगा अरेंज मैरिज करने के लिए कि जैसा हम खोजेंगे वैसा ही शादी होगा, वरना समाज में नाम हंसेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उनको छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको मम्मी की या फिर पापा की बात को मानना पड़ेगा। तो वो एक मोह माया है, उनको छोड़कर ही आप मम्मी और पापा को के बात को मान सकते हैं। तो उसी प्रकार आप सांसारिक मोह माया को छोड़कर ही सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ऐसा हमने डिस्प्लेन किया है, तो हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब दूसरे मंत्र की ओर बढ़ते हैं। दूसरा मंत्र क्या है? दूसरा मंत्र क्या है? यह जो मंत्र है यह कंठोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से? कंठोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से? कंठोपनिषद से, जिसमें आत्मा के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? आत्मा के बारे में। जब हमने कल आपको उपनिषद के बारे में विशेष जानकारियां दे रहे थे, तो उसमें हमने आपको बताया था कि आत्मा और परमात्मा का जो संगम होता है, उसके बाद ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इसमें उपनिषद में यह भी कहा गया है कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। ये भी कल हमने आपको बात बताया। तो उसी के लिए यहाँ पर मंत्र एक दिया गया है कि जो व्यक्ति आत्मा को जानेगा वही परमात्मा को ही जानेगा। अक्सर आप किसी भी संत सत्संग में जाते होंगे, या फिर कोई ऐसा कार्यक्रम जहाँ पर कोई पंडित जी या फिर कोई साधु, कोई महात्मा या कोई भी सांस्कृतिक से जुड़े हुए व्यक्ति आते हैं और आपको प्रवचन देते हैं किसी धर्म के को आधार मानकर, या किसी मुद्दे को लेकर यदि प्रवचन देते हैं, आध्यात्मिक प्रवचन बातें कहते हैं, तो वहां पर यह भी बातें कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही बात है। ये भी कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही बात है, और आत्मा को जो व्यक्ति जानेगा वही परमात्मा को जानेगा। तो वही बात यहाँ पर भी कही गई है। और यह कहाँ कही गई है? तो उपनिषद में कही गई है।
तो क्या कहते हैं, अनोर्नियान महतो महियान आत्मस्य जनतोर निहतो गुहाया। अनोर्नियान महतो महियान आत्मस्य जनतोर गुहाया। अनोर्नियान मतलब अनु से भी छोटा, किनसे, अनु से भी छोटा। अनोर्नियान मतलब अनु से भी छोटा, महतो महियान मतलब महान से भी महान, अनु से भी छोटा और महान से भी महान। आत्मस्य जनतोर निहतो गुहाया, आत्मा जो है वह जंतु के शरीर रूपी गुफा में स्थित है, इनका यह अर्थ हुआ। और तम कृतु पश्यति वित्सोको धातु प्रसादान महिमान मात्मनः। तम कृति, तम कृति मतलब जो भी व्यक्ति, निष्काम पुरुष मतलब जो साधु संत है, जिनको इन सारी मोह माया से, सांसारिक मोह माया को छोड़कर वह यदि परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले आत्मा को देखना पड़ेगा। और आत्मा को वह कैसे देखेंगे, वह देखेंगे पश्चात वित्त शोको धातु प्रसादान महिमा मात्मना मतलब इस सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर, धातु मतलब इंद्र, इंद्रियां, ये जो 5 इंद्रियां होते हैं उनके सहायता से, उनके प्रसाद से मतलब उनके सहायता से ही हम आत्मा को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। कहने का अर्थ हुआ कि आत्मा क्या है, छोटा से छोटा है और महान से महान है। यदि कोई व्यक्ति मरते हैं तो कहा जाता है कि उनका आत्मा नहीं मरता है, बल्कि व्यक्ति का जो शरीर है वो मरता है। और वह कब मरता है, जब वह शरीर स्थूल होने लगता है, मतलब वह किसी काम का नहीं बच जाता है, तब उनका शरीर आत्मा को छोड़कर निकल जाता है। और जो आत्मा होता है वह शरीर को छोड़कर निकल जाता है। तभी तो सभी व्यक्ति उस मरे हुए इंसान के पास ही रहते हैं। क्या वो किसी भी व्यक्ति जो वहां पर बैठे होते हैं वह देख पाते हैं कि इस व्यक्ति के शरीर से आत्मा निकला है, या फिर मुंह से निकला है, नाक से निकला है, या फिर कान से निकला है, या आंख से निकला है? ऐसा कोई देख पाते हैं? तो ऐसा कोई देख नहीं पाते हैं कि आत्मा जो इनके शरीर से निकला है वह किस प्रकार निकला है। बस यह अनुमान हम लगाते हैं कि आत्मा इनसे निकल गई है, क्योंकि यह बात हमने कहाँ पर पढ़ी है, तो यह उपनिषद में पढ़ी है, वेदों में हमने पढ़ा है और जाना है कि आत्मा मनुष्य के शरीर से मरने के बाद निकल जाते हैं। और यह आत्मा निकलती है तो कैसे निकलती है यह बात हमको पता नहीं है। और यह बात, आत्मा जो जब निकलती है तो हम उनको देख भी नहीं पाते हैं। तो वही वही कह रहे हैं कि आत्मा जो है यह छोटा से भी छोटा है, अणु से भी छोटा। अभी कहा जाता है कि सबसे छोटा क्या होता है, तो यह परमाणु होते हैं और अणु होते हैं। तो लेकिन उनसे भी छोटा क्या है, आत्मा है। अणु से भी छोटा आत्मा है और महान से भी महान है। क्या है, महान से भी महान है। जिस प्रकार गांधी जी महान थे उसी प्रकार आत्मा भी उनसे भी महान है। इनकी महिमा का वर्णन आप शब्दों में नहीं कर सकते, इतना महान है। आत्मा शरीर की सबसे पवित्र चीज होती है। आत्मा कभी भी विशुद्ध नहीं होता, अपवित्र नहीं होता है। आत्मा सबसे पवित्र चीज होती है, इसीलिए कहा गया है यह महान से महान है और सूक्ष्म से छोटा है। और यह क्या है, शरीर रूपी गुफा में, हृदय रूपी गुफा में स्थित है। शरीर के हृदय रूपी गुफा में क्या है, यह स्थित है, यह शरीर रूपी गुफा में स्थित है। फिर से मैं आपको बता दूं कि आत्मा छोटा से छोटा है और महान से महान है, और यह शरीर के हृदय रूपी गुफा में क्या है, स्थित है। उसके बाद कह रहा है यह सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है, जब मैंने बात आपको बता दी है। और निष्काम पुरुष अकृतु मतलब निष्काम पुरुष, जिस व्यक्ति को आत्मा को पाने की इच्छा होती है वह व्यक्ति धातु मतलब इंद्रियां, कौन चीज, इंद्रियां की संख्या कितनी होती है, तो 5 होती है। कितनी होती है, 5 होती है। तो इंद्रियां के प्रसाद से उस आत्मा के महिमा को देख लेते हैं और शोक रहित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, शोक रहित, चिंता रहित हो जाते हैं कि मैंने तो आत्मा को देख लिया है और हमको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को जॉब पाने के बाद मतलब इतना पढ़े लिखे, कभी पटना गए, कभी दिल्ली गए पढ़ने के लिए, कभी गांव पर रहकर पढ़े, गांव में रहे तो कोचिंग गए, भाग दौड़ के करते रहे पढ़ने के पीछे, और पढ़ के जब आपको नौकरी मिल जाती है तो ये सारी दौड़ धूप खत्म हो जाती है। आपको लगता है कि हमको तो अब सारा कुछ मिल गया है, एक जरिया मिल गया है जिनसे हम अपना जीवन
अच्छी तरह से गुजार सकते हैं, तो हमको दौड़ धूप की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसी प्रकार इनका एक मकसद ही होता है निष्काम पुरुष का। निष्काम पुरुष का मतलब ये होता है कि हमको तो आत्मा को देखना है। आत्मा को देखने के बाद उनकी सारी जो चिंताएं थी, दौड़ धूप थी, वो सारी खत्म हो जाती है। पढ़ने के दौरान आप कई व्यक्ति को चिंता यह भी होता है कि यदि हम पढ़ लेंगे तो काश नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आजकल ऐसा भी होता है कि किसी व्यक्ति को नौकरी मिलता है लेकिन नहीं भी मिलता है, लेकिन व्यक्ति अपना कर्म नहीं छोड़ते हैं। हाँ, लेकिन यदि आप पढ़े लिखे होंगे तो आपको जरूर किसी न किसी फील्ड में आप घुस सकते हैं। वही यहाँ पर बात है, लेकिन नौकरी मिलने के बाद अलग एक अपना फीलिंग जगता है। वही यहाँ पर हुआ है कि जब निष्काम पुरुष आत्मा को देख लेते हैं तो उनकी सारी भाग दौड़, सारी चिंता खत्म हो जाती है, और वह कहता है अब तो हमको सब कुछ मिल गया, क्योंकि आत्मा को मिलने के बाद उनको परमात्मा भी मिल जाएंगे। ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति को जॉब मिलता है तो उनका घर वर झुग्गी झोपड़ी के बजाय महल तुरंत मिल जाते हैं, नहीं मिलते, बल्कि उनको नौकरी मिलने के बाद रुपया वहां से आने लगता है, उनके बाद वह घर बना लेते हैं। उसी के बाद उसी तरह यदि कोई व्यक्ति को आत्मा यदि मिल जाते हैं तो परमात्मा मिलते नहीं है, बल्कि परमात्मा को मिलने में उनको यह विश्वास रहता है कि परमात्मा मिल जाएंगे। इसीलिए वह क्या हो जाते हैं, शोक रहित हो जाते हैं और उनकी भाग दौड़ खत्म हो जाती है। तो इनका क्या हुआ, अनोरनियान महतो महियान आत्मस्य जनतोर गुहायाम तुम कृतु पश्यति वित शोको धातु प्रसादान महिमान मात्मनम। मतलब आत्मा जीव के हृदय रूपी गुफा में स्थित है, यह सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। निष्काम पुरुष, निष्काम पुरुष धातु के प्रसाद से उस आत्मा के महिमा को देख लेते हैं और शोक रहित हो जाते हैं। यहाँ पे धातु का प्रसाद का मतलब हुआ धातु के सहायता से, धातु के सहायता से। यदि आप किसी व्यक्ति को या फिर किसी भी मूवी में या रामायण वगैरह में आप देखते होंगे, कोई व्यक्ति ऋषिगण जो साधना करते हैं तो वो आंख बंद करके करते हैं, आंख बंद करके। यदि आंख से आप सांसारिक छल कपट मोह माया को ही देख सकते हैं, लेकिन इनसे परे चीज को यदि आपको देखने की जरूरत होगी तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी आंख को बंद करना पड़ेगा। लगता है कि आंख खोलने के बाद ही आप दुनिया को देख सकते हैं, लेकिन आंख बंद करने के बाद भी एक अलग दुनिया आपको दिखेगी जिनका कि पता अभी नहीं है, लेकिन उनका पता करना पड़ता है। तो वही यहाँ पर कही गई है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले मंत्र की ओर। अगला जो मंत्र है, यह मंत्र मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। अभी तक हमने आपको 2 मंत्र पढ़ाए, जिसमें से कि पहला मंत्र जो था वह सत्य की महिमा को बता रहा था, सत्य के बारे में जानकारियां दे रहा था कि सत्य का मुख सोने जैसे पात्र को से ढका हुआ है, और हे परमात्मा इस सत्य की धर्म की प्राप्ति के लिए आप इस पात्र को हटा दे। और दूसरा जो मंत्र है, पहला मंत्र ईशावास्य उपनिषद से लिया गया था और दूसरा मंत्र कंठोपनिषद से लिया गया है था। वो मंत्र था अनोरनियान महतो महियान जनतोर गुहायाम। कहने का अर्थ हुआ कि आत्मा जो है यह अणु से भी छोटा है और महान से महान है, और यह जीव के हृदय रूपी गुफा में स्थित है। और निष्काम पुरुष धातु के प्रसाद से इस आत्मा को देखते हैं और मुक्त हो जाते हैं, शोक रहित हो जाते हैं। अगला जो मंत्र है यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है, और इस मंत्र में सत्य के बारे में ही बताया गया है। इसमें भी मुंडकोपनिषद में भी सत्य के बारे में बताया गया है, और ईशावास्य उपनिषद में भी सत्य के बारे में ही बताया गया है। तो चलिए इसमें देखते हैं कि सत्य के बारे में क्या सब बातें कही गई है। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्यमेव जयते नानृतम ये न कर्मन्नत्यु युषये आप्त कामा सत्येन पंथा विततो देवयान। क्या कहा गया है, सत्यमेव जयते नानृतम, मतलब सत्य ही जीतता है। सत्यमेव जयते नानृतम मतलब सत्य ही जीतता है और असत्य नहीं। ये न कर्मन्नत्यु सयोहाप्त कामा सत्येन पंथा विततो देवयान। कहने का अर्थ हुआ कि सत्य ही जीतता है, असत्य नहीं, और सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है। यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम, यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम मतलब सभी तपस्वियों जो है सत्य के धर्म साथ ही देवलोक पहुंचते हैं। और देवलोक में क्या है, सत्य का खजाना है। क्या क्या है,
तो देवलोक पहुंचकर सत्य का परम भंडार है, मतलब खजाना है। यदि कहीं पे आपको बताया जाएगा कि कोयला का भंडार है, झारखंड में जैसे कोयला का भंडार है, तो क्या है वो कोयला का खजाना है, या वो एक प्रकार का क्या है खजाना है। तो इसी प्रकार सत्य का खजाना है, सत्य का भंडार है, कहाँ पर देवलोक में। तो क्या कह रहे हैं, सत्येन सत्यमेव जयते नानृतम ये न कर्मण्य त्यू यो से हाप्त कामा सत्येन पंथा विततो देवयान यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। यह मंत्र जो है यह मुंडको उपनिषद से लिया गया, और यह मंत्र क्या कहते हैं, सत्य ही जीतता है। क्या जीतता है, सत्य ही जीतता है। यहाँ पर बल पराक्रम की बात नहीं हो रही है, या फिर धन वैभव की बात नहीं हो रही, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सत्य की बात हो रही है। यदि आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब आपको एक शाम का खाना खाने के लिए भी नहीं है, बस एक घर है झुग्गी झोपड़ी, उसमें भी पानी टपक रहा है, लेकिन आप यदि सत्य के साथ चलिएगा, सत्य के साथ चलिएगा, तो आप चाहे तो आप बड़े से बड़े दिग्गज आदमी से भी आप लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपने सत्य का साथ लिया है। किसका साथ लिया है, सत्य का। ये होती है सत्य का महिमा। क्या होती है, सत्य का महिमा। आजकल एक है कि यदि आप शिक्षा का सहायता लेते हैं, शिक्षा के साथ चलते हैं, तो आप दुनिया में किसी भी जगह झुक नहीं सकती, सभी से आप टकरा सकते हैं। एक बालक था जो कि आप उनको बालक नहीं कह सकते, एक वयस्क ही मनुष्य था, व्यक्ति था, जो कि उन पर एक केस लगा, लेकिन वह क्या किए थे, शिक्षा को प्राप्त किए थे, उनको संविधान की सारी बातें बता थे। पर जब केस हुआ तो उनको लगा तो ये तो केस हम पे झूठ का ही किया गया है, नकारात्मक केस है। उन्होंने संविधान का साथ लेकर उस केस को क्या किया, बंद किया, और कहा कि यह गलत चीज है, यह गलत बात है। और जो उन पर केस किए थे उन पर झूठा मुकदमा भी लगा और उनको जेल भी हुआ। तो यह किसके लिए, तो सत्य के साथ चला और शिक्षा के साथ चला, इसलिए उनका जीत हुआ। तो इसलिए आप सत्य के साथ चलिएगा तो आपका सभी जगह जीत होगा। जीत क्या होती है, जीत मन की संतुष्टि है। क्या है, मन की संतुष्टि है। जीत कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, यदि कोई पागल व्यक्ति है, पागल जिनको कि यह पता नहीं है कि दुनिया की संसारिक मोह माया क्या होती है, पागल जो व्यक्ति है, तो आप कितवो मार दीजिए, गाली दे दीजिए, कोई उनको टेंशन वाली बात नहीं। उनको यार फिर किसी रेस में दौड़ा दीजिए 10 लोगों के बीच, यदि वो हार जाएगा फिर भी वो उतने मस्ती में रहेगा, मगन में रहेगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं हो है कि जीत का जो जुनून है, जीत का जो खुशी है वो क्या होता है। तो यह बात जानने की जरूरी है कि उनको यह सारी बात पता ही नहीं है कि संसार किस चीज के पीछे भाग रहा है, हमको भी उसके पीछे भागना चाहिए। यह वो सारी मोह माया को त्याग चुका है। उनको कोई व्यक्ति जीत जाए या वह खुद हार जाए, उनसे उनको कोई परवाह नहीं है, उनको बस अच्छा लग रहा है। क्यों, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि जीत की खुशी क्या होती है। इसलिए सत्य का साथ यदि आप चलिएगा तो आपको कभी भी कोई भी अड़चन नहीं आएगी, आप सभी जगह जीतते चलिएगा। कहा जाता है कि एक विद्वान पुरुष को एक पागल ही व्यक्ति समझ सकते हैं। एक पागल व्यक्ति और एक भक्त में कोई अंतर नहीं होता है। भक्त किसी देवता के जो भक्त हैं और एक पागल जो व्यक्ति है, उनको में यदि मिलाया जाए, अंतर किया जाए, तो कोई भी अंतर नहीं मिलेगा। पागल व्यक्ति और एक भक्त में समान बातें आपको देखने को मिलेगी। तो यही कह रहे हैं इसमें कि सत्य ही जीतता है, झूठ नहीं। सत्य के द्वारा ही देवलोक का मार्ग विस्तृत होता है। देवलोक तो ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि चलो हम बस पे चढ़े और 120 रुपया का टिकट कराए और बोले हमको देवलोक छोड़ दो, तो वह बस गया और देवलोक के गेट पर जाकर हमको पटक दिया। ऐसा तो है नहीं, कि किसी को पता ही नहीं है कि देवलोक कैसे जाते हैं। तो या किससे जाते हैं, तो सत्य के साथ जाते हैं। एक मूवी था जिसमें कहा जाता था खुल जा सिम सिम, तो ये गेट खुल जाता था। उसी प्रकार सत्य का भी एक ऐसा दरवाजा है जहाँ पर किसका क्या बोला जाता है, तो सत्य के साथ चलना पड़ता है, सत्य के साथ बोलना पड़ता है, तो वह गेट खुल जाता है और आपको दिखता है कि इतना दूर हम जाएंगे तो हम देवलोक पहुंच सकते हैं और देवलोक वहां पर है। या किस किस से आपको पता चलेगा, तो सत्य से आपको पता चलेगा। जब आप सत्य के साथ चलिएगा तो आप लोग को पता चलेगा कि वाकई में देवलोक का रास्ता हमको पता है, हम जा सकते हैं देवलोक।
जितने, और देवलोक जाने के बाद होगा क्या, क्या होगा, देवलोक जिस पर चलकर आप्त काम ऋषिगण उस स्थान तक पहुंचते हैं, कहाँ तक, देवलोक पहुंचते हैं। और देवलोक में तो देवता ही रहते हैं, कौन रहते हैं, देवता ही रहते हैं। तो जहाँ पर देवता रहते हैं वहां पर परमात्मा भी रहते हैं। देवताओं का भगवान कौन है, परमात्मा है। देवताओं के गुरु कौन है, तो वो परमात्मा है। तक पहुंचते हैं और जहाँ सत्य का परम भंडार है, क्या है, सत्य का परम भंडार है। एक मूवी था जिसमें कि एक किला था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि यह किला है, और यह क्या था, जंगल में था। और एक व्यक्ति आया, घोड़े से उतरा और यह बोला कि खुल जा सिम सिम, तो वह गेट वहां से ऑटोमेटिक खुल गया। और उसके अंदर गया तो उनको क्या मिला, उसके अंदर हुआ गया तो उनको बहुत सारे खजाना मिला। क्या मिला, खजाना, सोने, हीरे जवाहरात, बहुत सारे चीज उनको मिले, खजाना मिले। और जब व्यक्ति सत्य के साथ चला और सत्य के साथ सभी से बात किया और सत्य ही सभी के साथ बोला, तब उनको क्या मिला, एक दरवाजा खुला। क्या मिला, एक दरवाजा खुला। उस दरवाजा पे चल के वह कहाँ पर पहुंचे, तो वह पहुंचे देवलोक। कहाँ पर पहुंचे, तो वह पहुंचे देवलोक। कहाँ पहुंचे, देवलोक पहुंचे। और देवलोक जब वह पहुंचे तो उनको क्या मिला, सत्य का खजाना मिला। क्या मिला, सत्य का खजाना मिला, सत्य का भंडार मिला। यहाँ पर सोना नहीं मिला बल्कि सत्य का खजाना मिला। तो सत्य के साथ चलने से क्या होता है, तो सत्य के साथ यदि आप चलिएगा तो आप देवलोक पहुंचिएगा। और देवलोक जब आप पहुंचेगा तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, सत्य ही सत्य मिलेगा, सत्य का परम भंडार मिलेगा। भंडार का मतलब होता है कि वहां पर इतनी, यदि सोने का भंडार है, कोयले का जो खजाना मिला था, भंडार था, वहां पर कोयला कितना है यह पता नहीं है, लेकिन बहुत है। क्या है, बहुत है। इसी प्रकार सत्य का जो भंडार है वहां पर सत्य क्या है, बहुत है, बहुत सत्य है, लेकिन कितना है यह पता नहीं है। तो चलिए अगले मंत्र की। और अभी तक हमने 3 मंत्र पढ़ लिए हैं, यह क्या है, चौथा मंत्र है। उसके बाद एक मंत्र है और आपकी मंत्र हो जाएगी तब खत्म, और पाठ भी हो जाएगी खत्म। उसके बाद हम करवाएंगे आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। तो आगे जो है यह है, किससे लिया, मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से 2 मंत्र लिए गए हैं, कितने, तो 2। पिछले वाला जो मंत्र था, सत्य, सत्येन, क्या था, पिछले वाला जो मंत्र था, सत्यमेव जयते नानिर्तम, क्या था, सत्यमेव जयते नानिर्तम, सत्य ही जीतता है, असत्य नहीं। वो भी किन से लिया गया था, तो मुंडकोपनिषद से ही लिया गया था। और यह भी लिया गया है मुंडकोपनिषद से ही। चलिए इसमें किसके बारे में बताया गया है, पिछले वाले मंत्र में 2 बातें बताए गए थे। किससे, कौन कौन से, एक तो सत्य के बारे में बताए गए थे, और परमात्मा को कैसे प्राप्त करना है ये बताए गए थे, और सत्य के खजाना तक कैसे पहुंचना है यह भी बताया गया था। और अब जो यह मंत्र है इसमें बताया जाएगा कि आपको परमात्मा को प्राप्त कैसे करना है। क्या आप युद्ध करके जाएंगे कि हम बहुत बलशाली हैं, हम सुबह 4 बजे उठकर जाते हैं, दौड़ते हैं, पुशअप करते हैं और 50 बार पुशअप मार लेते हैं, और हमारा डोला सोला बहुत है, तो हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, परमात्मा को देख लेंगे। क्या यह एक खजाना है, या फिर एक किला में परमात्मा बंद है, जिनका की दरवाजा बंद है, वहां पर सैनिक परमात्मा को रखे हुए हैं, और आप जाएंगे और सैनिक से लड़ेंगे और परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, ऐसा नहीं है। परमात्मा कहाँ है, नहीं है, यह किसी को पता नहीं। कहा जाता है कि परमात्मा हमारे सामने है, हमारे पीछे है, हमारे अंदर है, हमारे आजू बाजू सभी जगह में। जिस प्रकार यह जो घड़ी है मेरा, यह जो घड़ी है यह हमारे दादाजी का दिया हुआ घड़ी है। अभी तो दादाजी चले गए, लगभग दादाजी 2023 में गुजरे हैं, लेकिन यह घड़ी जब हम पहनते हैं हमको लगता है कि हम दादाजी को महसूस कर रहे हैं, जान रहे हैं। किसके वजह से, इस घड़ी के वजह से। इस घड़ी की वजह से हम जान रहे हैं कि दादाजी हमारे अंदर है, और हम दादाजी को देख पा रहे हैं, उनको याद कर पा रहे हैं। तो इसी प्रकार आप भी सोचिए कि कोई व्यक्ति यदि सामने में है तो वो जो व्यक्ति है वो व्यक्ति नहीं है बल्कि परमात्मा है। उनसे आप उस प्रकार आदर से बात करिए तो आपको लगेगा कि सच में हम परमात्मा से बात कर रहे हैं। परमात्मा भी आपके अंदर ही है, बट खोजने की जरूरत है। अगला जो मंत्र है यह है, यथा नद्य अस्यन्दमान समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। यथा नद्य, यथा नद्य, नद्य का मतलब होता है नदी। क्या होता है, नदी। यथा नद्य मतलब जिस प्रकार,
यथा नद्य स्तंदमानः समुद्रे अस्तम, मतलब जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में मिल जाती है। जो नदी बहती है, या फिर गंगा नदी हो, कोसी नदी हो, उनको अंत में किसी न किसी जगह जाकर समुद्र में मिलना ही मिलना है। क्या है? मिलना ही मिलना है। जिस प्रकार कोई जो व्यक्ति धरती पर जन्म लिए हैं तो उनका मरना क्या है? तय है। धरती पे से उनको जाना तय है। उसी प्रकार जो नदी बहती है तो उनका समुद्र में मिलना तय है। तो क्या करें? जिस प्रकार एक बहती हुई नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, मतलब यथा नद्य स्तंदमान समुद्रे अस्तम, मतलब जिस प्रकार बहती हुई नदियां एक समुद्र में मिल जाती है, गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तब समुद्र में मिलते ही जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में मिल जाती है, कैसे? अपने नाम और रूप को छोड़कर। विहाय मतलब छोड़कर, अपने नाम और रूप को छोड़कर। यदि कोई व्यक्ति आप यदि जा गए होंगे समुद्र को, किसी समुद्र को देखेंगे हैं कि आपको लगता है कि इसमें कोसी नदी मिली हुई है, गंगा नदी मिली हुई है, जमुना नदी मिली है, देख के पता चलता है? नहीं चलता है। क्योंकि समुद्र में मिलने के बाद सारे जो पानी होते हैं वह एक ही समान हो जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं, कि पता ही हम नहीं कर पाते हैं कि इसमें कौन कौन सी नदियां मिली हुई है। उसी प्रकार यथा विद्वान नाम रूपात विमुक्ता परमात्मा परम पुरुष में दिव्यम, मतलब उसी प्रकार जिस प्रकार एक बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर परमात्मा को प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार एक विद्वान पुरुष भी, विद्वान व्यक्ति भी अपने नाम और रूप को छोड़कर इसको प्राप्त करते हैं। तो इसको प्राप्त करते हैं परम पुरुष, पुरुष मुपेति दिव्य, मतलब परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त करते हैं। किनको प्राप्त करते हैं? परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त करते हैं। तो किस प्रकार? अपने नाम और रूप को छोड़कर। यदि आप कहीं पर देखते होंगे कि बहुत सारे पुलिस हैं, बहुत सारे पुलिस है, और एक जगह पे बहुत है, पूरे दुनिया का मतलब पूरे भारत का पुलिस है एक जगह पर है। वहां पर जब किसी पुलिस का नाम लिया जाता है तो क्या कहा जाता है? कि सोल्जर, मतलब सभी व्यक्ति। पता चलता है कि किसी का नाम ले रहे हैं या कुछ नहीं ना। तो यदि किसी को बुलाया जाता है तो क्या कहा जाता है? कि पुलिस इधर आओ, कि या नाम लेकर बुलाया जाता है। तो जब कोई नदियां समुद्र में मिलती है, समुद्र में जब कोई नदियां मिलती हैं तो वो अपने नाम और रूप को छोड़कर मिलती है। किसमें मिलती है? नाम और रूप को छोड़कर मिलती है। क्या आप अपने पिताजी से वर्षों बाद मिलते हैं? आप दो भैयारी हैं, दो भाई हैं, और आप अपने पिताजी से वर्षों बाद मिलते हैं। क्या पिताजी से आप यदि मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? पिताजी हमारा नाम सोहन है और हम आपसे मिल रहे हैं। क्या यह बोलते हैं? मिलने से पहले नहीं बोलते। बल्कि आप पिताजी को देखते हैं वर्षों बाद, यदि आप 1 साल 2 साल के बाद मिलते हैं तो पिताजी को देखते हैं, उनके पास जाते हैं, उनके पैर छूते हैं और गले मिलते हैं। यह नहीं ना बोलते हैं कि पिताजी हम सोहन हैं और हम आपका पुत्र हैं। यह नहीं, परिचय नहीं देना पड़ता है, कि उनको पता है कि यह मेरा बेटा है और यह बहुत वर्षों से विदेश में पढ़ रहा था। यह बताने की जरूरत नहीं होती है कि हम आपका पुत्र है और मेरा नाम सोहन है, क्योंकि वह जान जाते हैं। उसी प्रकार जब आप परमात्मा को प्राप्त करते हैं तो उनको बताने की जरूरत नहीं होती है कि हम महान ऋषि दुर्वासा है और हम आपको ऐसे मिलना चाहते हैं, बताने की जरूरत नहीं होती है। बल्कि परमात्मा को जब आप देखिएगा, ये सारी बातें जो हम बोल रहे हैं ये कहीं ना कहीं ग्रंथ में लिखा हुआ है। जिनको कि परमात्मा प्राप्त हुए हैं तब वो बात लिखे हैं। तो जब परमात्मा को देखते हैं तो उनके मन में कोई ऐसा प्रश्न ही नहीं रह जाता है कि जिनको वह पूछ सके। सारे प्रश्नों के उत्तर खुद ब खुद मिल जाते हैं। यदि भगवान बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था तो वह कैसे हुआ था? क्या वह ध्यान करते करते मन में बुक पढ़ रहे थे, किताबें पढ़ रहे थे? नहीं, बल्कि उन्होंने जब ध्यान किए, बहुत समय तक, लंबे समय तक योग किए, ध्यान किए, तो उनको जब परमात्मा की प्राप्ति हुई तो उनकी जितने भी सारे जीवन में उनका प्रश्न था कि जीवन
क्यों होता है, मनुष्य मरता क्यों है, जीवन में इतनी पीड़ा क्यों होती है, ये सारे दुख दर्द की जो उनको प्रश्न था, वो सारे प्रश्न क्लियर हो जाते हैं, सारे प्रश्नों का उत्तर उनके सामने में मिल जाता है। तो वह कैसे मिलता है कि वो जब परमात्मा को देखे, उनको प्राप्त किए, तब उनको सारा प्रश्न का आंसर मिल जाता है। उसी प्रकार जब व्यक्ति परमात्मा के पास जाता है, प्राप्त करता है, तो अपना नाम और रूप को छोड़कर ही प्राप्त करता है। क्या कोई धनी व्यक्ति है जैसे एलोन मस्क, या दुनिया के सबसे रिचेस्ट मैन है, क्या वो ध्यान में बैठ जाएंगे और या बोलते रहेंगे कि हम दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हैं, एलोन मस्क है और हमको परमात्मा की जरूरत है, हमको परमात्मा को देखना है? क्या यही बोलते रहेंगे तो उनको परमात्मा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। हाँ, आप कोई मूवी देखते हैं तो कोई एजेंट जो होता है वह किसी को फोन करता है तो अपना कोड वर्ड यूज करता है। क्या यूज करता है? कोड वर्ड। तो उनको पता चल जाता है कि ये एक एजेंट है, कोड वर्ड के साथ। उसी वक्त प्रकार भगवान का भी एक कोई कोड वर्ड होता है, और वह वर्ड क्या है? वह वर्ड है आपको शांत रहकर अपने मन को एकत्रित करना, और तब आप भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। यही होता है भगवान को प्राप्त करने का एक मार्ग, बाकी कोई मार्ग नहीं है। तो इसमें क्या कहते हैं? यथा नद्य स्तंदमान समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्त प्रात परम पुरुष मुपेति दिव्यम। यह मंत्र मुंडकोपनिषद से लिया गया है, और इस मंत्र के सहायता से कहते हैं कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष, विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप को से मुक्त होकर परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त करते हैं। यदि कोई व्यक्ति टॉपर हो जाते हैं, मार्क्स अच्छे ला लेते हैं, तो उनका नाम किससे हो जाता है कि यह तो अच्छा मार्क्स है, अच्छा स्टूडेंट है, तो इनको टॉपर कहा जाता है, उनको एक अलग नाम दिया जाता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति संसार की मोह माया को त्याग कर और भगवान को प्राप्त कर लेता है एक परीक्षा के दौरान, तो उनका भी एक नाम बदल जाता है। गौतम बुद्ध, जो भगवान बुद्ध थे, उनका नाम था बचपन का सिद्धार्थ, लेकिन भगवान को जब वो प्राप्त किए, उनका नाम क्या हो गया? भगवान बुद्ध हो गया। क्या हो गया? बुद्ध हो गया। तो ये सारी बातें थी इस मंत्र में, जिसमें कहा गया है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार एक विद्वान पुरुष भी अपने नाम और रूप को त्याग कर परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त करते हैं। परमात्मा भी एक समुद्र के जैसा है। कैसा है? समुद्र के जैसा है, जहाँ पर हजारों नदियां आकर मिलती है, लेकिन यह पता नहीं चलता है कि यह नदियां कौन सी नदियां हैं, यह नदियां कौन सी नदियां, इन नदियों का क्या नाम है। तो इस प्रकार के होते हैं परमात्मा। अब ये पूछा भी जाएगा आपसे कि नदियां और विद्वान पुरुष में क्या समानता होती है, तो यही समानता होती है। तो अगला जो मंत्र है, यह मंत्र लिया गया है श्वेता स्वर उपनिषद से। किससे? श्वेता स्वर उपनिषद से, जिसमें आपको बताया जाएगा कि संसारिक मोह माया से मुक्त होकर व्यक्ति कैसे, किस प्रकार इस मुक्त मृत्यु के चक्र से मुक्त होंगे, कैसे, तो सारी बातें इसमें कही गई है। इसमें कहते हैं वेदा हमेतम पुरुष महानतम आदित्य वर्णम तपसः परस्तात। वेदा हमेतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तपसः परस्तात, तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति नान्यः पंथा विदतो अयन। क्या कहते हैं? वेदा हमेतम पुरुष महानतम आदित्य वर्णम तपसा परस्तात, तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति नान्य पंथा विततो अयन। यह जो मंत्र है, यह श्वेता स्वर उपनिषद से लिया गया है, और इसमें क्या कहते हैं? वेदा हमेतम मतलब विद्वान पुरुष, मतलब उस सूर्य के समान प्रकाशमान। कौन? सूर्य के समान प्रकाशमान और अज्ञान अंधकार से परे। मतलब ज्ञान जो है वह कैसे है? तो सूर्य के समान प्रकाशमान है और अज्ञान अंधकार से परे पुरुष, परम पुरुष को हम जानते हैं। कौन है? मतलब सूर्य के समान प्रकाशमान ज्ञान और अंधकार के समान अंधकार, अज्ञान के समान अंधकार,
से परे परम पुरुष को हम जानते हैं, को जानता हूँ, मतलब हम जानते हैं किनको, जो सूर्य के समान प्रकाशमान है, मतलब सूर्य के समान ज्ञानी है, उनके प्रकाश के जैसा ज्ञान है उनके अंदर, अंधकार के जैसा अज्ञान है। अज्ञान कैसा होता है, तो वो अंधकार के समान होता है, और ज्ञान होता है सूर्य के प्रकाश के समान। तो अंधकार के समान उसके अंदर अज्ञान है और सूर्य के समान ज्ञान है, और उस पुरुष को हम जानते हैं, और उस पुरुष को जानकर ही मनुष्य मृत्यु के चक्र से मुक्त होता है। यदि आप ऋषि के बारे में, मैंने आपको जो बताया था वेद व्यास जी के बारे में पिछले वीडियो में, तो उसमें मैंने बताया था कि वेद व्यास जी का मृत्यु कब हुआ, इनका कोई भी बात अभी लिखित नहीं है, कि नहीं कहा जाता है कि इनका मृत्यु कब हुआ, कैसे हुआ, इनका दाह संस्कार हुआ कि नहीं हुआ, ये कोई भी बात आपको कहीं पर भी लिखी हुई नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिए थे, परम पुरुष को प्राप्त कर लिए थे। कैसे? इस प्रकार हमने पहले बताया कि बहती हुई नदियां नाम और रूप को छोड़कर मिलती हैं, तो उसी प्रकार वह भी मिल गए थे, परमात्मा को प्राप्त कर लिए थे, और वह सत्य के मार्ग पर चलते थे, इसलिए उनको देवलोक का रास्ता भी पता हो गया था। उनके जीवन में कोई और विशेष बात रह नहीं गई थी, वो परमात्मा को भी प्राप्त कर लिए थे, और वह सत्य के मार्ग पर चलते चलते देवलोक का रास्ता भी जान गए थे, तो उनके जीवन में और कोई काम शेष नहीं रह गया। तो उन्होंने वह मृत्यु को कैसे प्राप्त पार कर पाए, उसी को जानकर, मतलब पुरुष परमात्मा को जो व्यक्ति प्राप्त कर लेते हैं, उनके लिए मृत्यु, मतलब उनको लगता है कि हम अभी चाहेंगे तो अभी हम मर सकते हैं, ऐसा हो जाता है उनको। कोई सांसारिक मोह माया से कोई लेन देन नहीं होता है। तो जब उनको परमात्मा प्राप्त हो गए, तो महर्षि वेदव्यास ऋषि जो थे वह तपस्या में मग्न हो गए, और तपस्या करते करते वो अंतर ध्यान होकर परमात्मा के पास पहुंच गए। किसी को पता नहीं चला कि यह कहाँ चले गए, इनका दाह संस्कार हुआ कि नहीं हुआ, यह कहीं पर भी लिखी नहीं है। बस कहा जाता है कि वह दीर्घ आयु थी, मतलब लंबे समय तक वह जिए थे, और तपस्या में लीन होते होते वह मुक्त हो गए। वह कैसे हो गए? क्योंकि उन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया, जाना, और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गए। मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गए। मृत्यु के चक्र से कैसे मुक्त होता है? तो इस प्रकार की उस सूर्य के समान, सूर्य के समान प्रकाशमान और अंधकार के समान अज्ञान, अज्ञान अंधकार से परे, अज्ञान जो है वो अंधकार के जैसा है, और इससे परे जो पुरुष है उनको हम जानते हैं, उनको हम जानते हैं। जब आप परमात्मा को जानिएगा तब उस पुरुष को जानकर, मतलब परमात्मा को जानकर ही मनुष्य मृत्यु के चक्र से मुक्त होता है। तो किससे होता है? परमात्मा को जानकर ही मनुष्य मृत्यु के चक्र से मुक्त होता है। यदि आप हेलमेट या फिर लाइसेंस, गाड़ी के कागज सारे लेकर जाएंगे, तो आप पुलिस के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। ये सारे चीज आपके पास यदि रहेंगे, तो आप पुलिस के चक्र से मुक्त हो जाएंगे, मतलब पुलिस आपको कभी भी रोकेगी टोकेगी नहीं। आपके पास यदि गाड़ी का कागज है, लाइसेंस है, ड्राइवरी लाइसेंस है, और आपके पास हेलमेट है, और आप जूता पहने हैं, सारे चीज जिनको पुलिस को एक मांग है, तो वो सारे चीज आप किए हुए हैं, तो आप पुलिस आपको कभी नहीं रोकेगी। उसी प्रकार विद्वान पुरुष जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, सभी से सत्य बोलते हैं, और अपने नाम और रूप को छोड़कर परमात्मा को जान लिया है, तो उनको मृत्यु जो है कभी रोकेगी टोकेगी नहीं। क्या करेगी? रोकेगी टोकेगी नहीं, कि तुम्हारा दिन आ गया है अब तुमको हम ले जाएंगे, या कुछ नहीं करेगी, बल्कि उनका जब मन होगा वो तब हुआ संसार को छोड़कर जा सकते हैं। तो कैसे मृत्यु के चक्र से मुक्त होते हैं? तो उस सूर्य के समान प्रकाशमान और अज्ञान अंधकार से परे उस पुरुष को हम जानते हैं। यदि आप उस पुरुष को जानते हैं, तभी आप मृत्यु के चक्र से मुक्त हो पाइएगा। इसलिए कहते हैं कि मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए किनको जानना जरूरी है? तो परमात्मा को जानना जरूरी है। यदि ये पाठ आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, तो कहीं पर भी आप एक बाबा बन सकते हैं। बाबा बन के आप कहीं पर भी प्रवचन सत्संग अटेंड कर सकते हैं, दे सकते हैं, और आप अपना भी भक्त बना सकते हैं। तो आज का जो ये चैप्टर है, आज का जो यह चैप्टर था, और इनका जो 5 मंत्र का जो विश्लेषण था, ये सारे हमने आपको करवा दिए हैं। यदि कोई सा माइनर सा एक डॉट रह जाता है, मतलब छोटा सा
कुछ दिक्कतें रह जाती है तो आप लोग कमेंट करिए, और अगली वीडियो जब हम लेकर आएंगे कि ऑब्जेक्टिव का, तो आपको हम वो सारी बातें बता देंगे। जो हमसे छूट गई होगी वो हम आपको बता देंगे कि हमसे ये बात छूट गई है, ये हम आपको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, और दिक्कत आपसे नहीं। हमको यह लग रहा है कि हमने जो जितनी भी बातें पढ़ाई है वो सारी बातें सही है, और सही तो है ही, लेकिन वो सारी बातें आपको समझ में आ गई, इतना हमको लग रहा है कि हम जो एक्सप्लेन किए हैं वो सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन फिर भी यदि कोई आपको दिक्कत लगता है तो आप हमको कमेंट में बता दें, ताकि हम उस चीज़ को सुधारें। तो चलिए, आज का सेशन होता है यहीं पर समाप्त। और और हम अगला चीज़ जो है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव जो है अगला, वो हम अब कल लेकर आएंगे आप लोगों के बीच। कल हम आप लोगों के बीच लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं।